दोस्तों, मैं मगन सिंह हिमांशी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपने इतिहास, राजस्थान के इतिहास के अंदर एक टॉपिक है प्रजामंडल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। प्रजामंडल यानी कि प्रजामंडल जब बनाए जाते थे उस समय इनका क्या मकसद था, प्रजामंडल का क्या अर्थ होता है, तो आज अपने क्लियर करते हैं प्रजामंडल। प्रजा का अर्थ होता है जनता। प्रजा का अर्थ होता है जनता। और मंडल का अर्थ क्या होता है? मंडल का अर्थ होता है संगठन या संघ। ठीक है, तो क्या बन गया? अर्थ हो गया जनता का संघ। ठीक है, तो प्रजामंडल एक क्या होता है? जनता का संघ। अच्छा, अब यानी कि नाम का अर्थ तो पता लग गया। प्रजामंडल का मतलब होता है जनता के द्वारा बनाया गया संघ या संगठन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, प्रजामंडलों का क्या उद्देश्य है? तो जनता के द्वारा बनाया गया संघ है, और ये क्या करता है? ये जनता की समस्याओं को कहाँ तक पहुंचाता है? जनता अपनी समस्याएं इस संगठन को बताती है, और ये संगठन इस समस्याओं को कहाँ तक पहुंचाता है? ये सरकार तक पहुंचाता है। अब मैं किसान हूँ, डायरेक्ट मेरी कोई नुकसान होता है खेत में या मतलब कोई, तो मैं अपनी बात सरकार तक नहीं रख सकता, लेकिन इस संगठन के माध्यम से मेरी बात पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जनता और सरकार के बीच की कड़ी कौन सी होती है? वो ये जनता का संघ यानी कि क्या होते हैं? वो प्रजामंडल होते हैं। और एक अधिवेशन में गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इसको, इस संस्था को अति आवश्यक संस्था भी कहा है एक अधिवेशन के अंदर। ठीक है, तो जनता का संघ जो होता है, जनता के द्वारा बनाया गया संघ क्या कहलाता है? प्रजामंडल कहलाता है। और प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को उनके अधिकारों की, जनता को उनके अधिकारों को दिलाना, जनता में मतलब जागृति लाना, जन जागृति पैदा करना, और उनके अंदर राजनैतिक राजनैतिक चेतना का विकास करना। यही उद्देश्य है किसका? प्रजामंडलों का। प्रजामंडलों से पहले ये काम करने का अपने कह सकते हैं भारत में प्रथम प्रयास किया गया था। कब? 1985 के अंदर, सॉरी 1885 के अंदर। ठीक है, प्रजामंडलों से पहले ये काम, ये उद्देश्य किसका था? उद्देश्य तो आज भी सभी संस्थाओं का यही उद्देश्य है, लोगों में जन जागृति लाना। लेकिन प्रथम प्रयास कह सकते हैं 1885 में हुआ। किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, ए ओ होम्यो के द्वारा। ठीक है, तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, और लोगों में जागृति लाने का ये प्रथम प्रयास कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं राजपुताना में, राजस्थान में। तो राजस्थान में ऐसे प्रयास किए गए थे, यानी कि प्रजामंडल बनने से पहले राजस्थान में ऐसे 3 प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो अपने बता देते हैं राजपुताना में 3 प्रयास कौन से थे। राजपुताना में प्रथम प्रयास किया गया था 1919 में, जब हरि भाई किंकर के द्वारा, जब हरि भाई किंकर हरि भाई किंकर के द्वारा राजस्थान संघ की स्थापना कर दी गई 1919 में। कहा? वर्धा के अंदर। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वर्धा महाराष्ट्र में हरि भाई किंकर के द्वारा विजय सिंह पथिक जी के, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के प्रयासों से हरि भाई किंकर ने 1919 में वर्धा में राजस्थान संघ की स्थापना कर दी। ठीक है, बाद में इसका कार्यालय वर्धा से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसका कार्यालय वर्धा से अजमेर कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद में इनके सदस्यों के अंदर मनमुटाव हो गया। 1919 के अंदर मनमुटाव हो गया, तो जमुना लाल बजाज ने क्या किया? एक दूसरा प्रयास कर दिया। कौन सा? ये लो, इसको कर देता हूँ साहब, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो दूसरा प्रयास राजपुताना में कह सकते हैं वही 1919 में हुआ। एक सभा का गठन कर दिया गया, राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन 1919 के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर गठन कर दिया गया, किसके द्वारा? जमुना लाल बजाज के द्वारा गठन कर दिया गया, और इसका कार्यालय कहाँ बनाया गया? दिल्ली। बाद में इसका भी कार्यालय कहाँ बना दिया गया था? अजमेर बना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी था। और राजस्थान में, राजस्थान में तीसरा प्रयास जो किया गया वो कहाँ किया गया? वो कौन सी संस्था बना दी गई? 1927 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। दोबारा बोलता हूँ, आप नोट कर लेना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया गया 1927 में। किसने? यानी कि रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा, राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा ये संस्था का गठन कर दिया गया। और ठीक है, और इसका गठन कहाँ हुआ? बम्बई के अंदर कर दिया गया 1927 में। ठीक है,
और ये संस्था काफी कारगर भी साबित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के लोगों में जागृति लाने का, राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास जो है 3 प्रकार से राजस्थान में कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1927 के बाद में 1938 के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसके अध्यक्ष यानी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करने होते हैं, वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन के अंदर प्रजामंडल से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि इस अधिवेशन में प्रजामंडलों को, इस अधिवेशन में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस अधिवेशन के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो वो कौन सा है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से प्रजामंडलों से पहले भी राजपुताना में 3 प्रयास किए जा चुके थे, वो ये है, आप नोट कर लेना। और अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल। ठीक है, तो राजस्थान में कई प्रजामंडल बने हैं। ठीक है, और सभी प्रजामंडलों के कह सकते हैं सबसे पहले प्रजामंडल कौन बना, फर्स्ट प्रजामंडल। तो इस फर्स्ट से ध्यान रखना, इससे पहले 3 लगा दो और ये बन गया 1931। राजस्थान में पहला प्रजामंडल कौन सा बना था, ध्यान रखना, जो अपनी राजधानी है जयपुर। प्रथम प्रजामंडल कौन सा बना, जयपुर। और फिर कौन सा बन गया था, बूंदी। यानी कि राजस्थान में 1931 में जो 2 प्रजामंडल बने थे वो जयपुर और बूंदी। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है कब, 1934 के अंदर। 4 से समझ आना, मारवाड़। ठीक है, 4 से समझ आना, मारवाड़ है, 4 शब्द है, 4 वर्ण है इसके अंदर। तो मारवाड़ प्रजामंडल और कौन सा है, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, की स्थापना कर दी जाती है 34 के अंदर। उसके बाद में आता है 36। तो 36 से ध्यान रखना, आपको ट्रिक ये बताता हूँ, 36 वैद, वैद मतलब डॉक्टर। ठीक है, 36 वैद, 36 का मतलब 1936, वैद का मतलब यहाँ 2 प्रजामंडल बने थे। वैद से कौन सा, बीकानेर प्रजामंडल। और भय से कौन सा, धौलपुर प्रजामंडल। और बीकानेर के संस्थापक भी वैद ही थे, वो कौन थे, वो थे मघाराम वैद। मघाराम वैद। अरे प्रिंस, शाही वाली बोतल ले गया बेटा। ठीक है, तो 36 वैद से देखो 2 चीजें निकली है, 1936 में बीकानेर और वैद से धौलपुर प्रजामंडलों की स्थापना होती है। थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, और उसके बाद में देखिए आप, वैद से एक चीज और निकली है, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन से थे, वो थे मघाराम वैद। ठीक है, और एक चीज और दो मित्रों ध्यान रखना, बीकानेर प्रजामंडल में से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीरबल दिवस कहाँ बनाया गया था, तो वो बीकानेर प्रजामंडल में बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस बनाया गया था। ऐसा ही एक कृष्ण दिवस बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था, ध्यान रखना, वो मारवाड़ प्रजामंडल में, जोधपुर प्रजामंडल में बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी है, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बातें आती है। तो 36 से वैद, 36 का मतलब 1936 से, वैद का मतलब बीकानेर, दह का मतलब धौलपुर, और वैद का मतलब बीकानेर के संस्थापक कौन थे, मघाराम वैद। जयपुर के संस्थापक कौन से थे, कपूर चंद्र पाटनी, ध्यान रखना। और बूंदी होती है मीठी, मीठी होती है खारी, यानी कि कातिल बूंदी। तो बूंदी के संस्थापक कौन थे, कांतिलाल जैन। ठीक है, कांतिलाल जैन। और हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने कर दी थी, नैनू राम शर्मा ने। ठीक है, नैनू राम शर्मा ने। ये बाद में निष्क्रिय हो गया, तो नैनू राम शर्मा ने बाद में कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी। तो ये नाम भी ध्यान रखना आप। ठीक है, मारवाड़ के अंदर कौन है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है, ये ध्यान रखना आप। 1936 के बाद में 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडल बनते हैं कौन से, ABC, याद रखना है। 1938 में 1938 में ABC। ए का मतलब कौन सा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। बी का मतलब भरतपुर प्रजामंडल। सी से 2 प्रजामंडल, सी का मतलब करौली प्रजामंडल। देखो सारे पूर्व में है, अलवर, भरतपुर, करौली, पूर्वी राजस्थान में। तो अलवर, भरतपुर, करौली, और एक और आ जाता है सी से, अपने याद रखेंगे, शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, 4 ये हो गए। और मैं से यहाँ कौन सा आ गया, मेवाड़ प्रजामंडल। तो इसका ध्यान रखना, मारवाड़ का स्थापना करता है जयनारायण व्यास, और जबकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा इनके संस्थापक थे। और जबकि अध्यक्ष यदि कहें
अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, थोड़ा सा नोट कर लेना आप, ठीक है। तो 1938 में 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर आता है 1939 में, 1939 में इस 9 से ध्यान रखना, सिरोही, ये 9, ठीक है, ये 9 और ये 9, सिरोही। और इसके बाद में कौन सा आता है? किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़। यानी कि ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ये उल्टा 9 है सिरोही, ये उल्टा 9 है, इसकी मात्रा से याद रखो। हिंट थोड़ा सा मिलता है बस। 1939 में सिरोही और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होगी। इसी के साथ 1939 के अंदर ध्यान रखना आप, एक कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना है। तो ये फिर 9 आ गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वही नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा, ठीक है। यानी जो मेन है वो आपको बता रहा हूँ। 1939 के बाद में ध्यान रखना 1942 का, इस 2 को ध्यान रखना, वो कौन सा प्रजामंडल है? इस 42 से वो क्या है? कुशलगढ़, ये 2 ध्यान रखना, कुशलगढ़ प्रजामंडल, ठीक है, ये 1942 के अंदर। फिर 1944 के अंदर, ठीक है, 1944 में आप क्या रखोगे? 44 डांगर भगाओ, यानी डांगर पशुओं को कहते हैं। तो 44 डांगर भगाओ, 44 का मतलब 1944, डांगर का मतलब क्या है? डूंगरपुर। क्या हो गया? तो जा रहा, रुक जा बेटा, साथ चलेंगे अपनी यार, अकेला मत छोड़ के जा, मेरे को डर लगता है, ठीक है, मेरे को साथ लेके जाना। तो डांगर भगाओ का मतलब क्या है? डांगर का मतलब डूंगरपुर है, भगाओ का मतलब कौन है? भोगीलाल पांड्या। ये कौन है? भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी कहा जाता है, डूंगरपुर प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक है। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? वो बन गया था कब? अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, 45 के अंदर। 1944 के बाद में 1945 में इस 5 से ध्यान रखना, जैसलमेर। जैसलमेर में मिट्टी खा रही है तो कोई मीठा आदमी आना चाहिए। तो जैसलमेर प्रजामंडल के जो स्थापना करता है वो कौन है? मीठा लाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसलमेर, जैसलमेर 5 है तो ये 5। और फिर अपने फिर बात करते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये देखो इसमें भी 5 आ गए प्रताप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ है पाठक जी, इनके स्थापना करता है पाठक जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसलमेर प्रजामंडल है, प्रतापगढ़ है, और एक और आता है कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है। तो 1945 में जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई है। अब बात करते हैं, ये नोट कर लेना आप, 1946 के अंदर राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, ठीक है। तो 1946 के अंदर राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ था 1576 के अंदर, हल्दी घाटी का युद्ध। उसके अंदर महाराणा प्रताप से झाला बीदा ने उनकी सहायता की थी। तो झाला बीदा ने उनसे कवच मांगा था, उनका छत्र मांगा था, है ना। तो वो कौन थे? झाला बीदा। तो झाला ने मांगा था, ठीक है, झाला ने क्या किया था? मांगा था। तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? ये है मांगीलाल, ठीक है, मांगीलाल, ठीक है। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक क्या थे? वो कौन थे? वो मांगीलाल जी थे, ठीक है। तो ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल है, लास्ट प्रजामंडल है। और राजस्थान की लास्ट ही क्या थी? ये रियासत थी, बनने वाली रियासत थी। और टोंक, ध्यान रखना, टोंक प्रजामंडल, टोंक रियासत ऐसी थी जिसमें कोई भी प्रजामंडल नहीं था। तो इस प्रकार से ये मेन बातें थी। ऐसे तो टॉपिक आती नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे कृष्णा दिवस मारवाड़ रियासत में बनाया गया था। जैसे कि अपने बात करें अपने किशनगढ़ के अंदर तो जलियांवाला दिवस बनाया गया था। और बात करें बीरबल दिवस है तो बीकानेर के अंदर बनाया गया था। इस प्रकार से कई बातें आती है इसके अंदर। तो मेन चीज़ें आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो इस प्रकार से कोशिश करेंगे जारी रखने की। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।